आजकल आप मोस्टली सुन रहे हैं कि मिलेट डाइट इन ट्रेंड चल रही है। मिलेट डाइट कैसे आपके किडनीज़ को हेल्दी रख सकती है, कैसे जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं उनका क्रिटिलिन यूरिया को डाउन कर सकती है। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिलेट डाइट का इंटेक करने से क्या-क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कौन सी कंडीशन में हमें मिलेट डाइट लेनी है और कौन सी कंडीशन में नहीं लेनी है। जब हम मिलेट्स की बात करते हैं तो ये आपके छोटे-छोटे अनाज हैं, छोटे सीरियल्स के अंदर काउंट किए जाते हैं, जिसके अंदर आपका ज्वार, बाजरा, रागी सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। तो ये हम मोस्टली कैसे अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं, या तो इन्हें साथ में मिलाकर पिसवाकर हम आटा के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, या जौ का जैसे हम दलिया इस्तेमाल करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। चाहे आपका गाजर है, शिमला मिर्च है, प्याज है, ये सारा का सारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलेट डाइट इन ट्रेंड क्यों चल रही है उसके बारे में समझना ज़रूरी है। जो मिलेट डाइट दी जाती है ज़्यादातर आपके वज़न को कम करने में हेल्प करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लो नहीं हो रहा, ड्रास्टिक वेट लॉस नहीं हो रहा, कमज़ोरी नहीं आ रही है, डेली रूटीन के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। बट जहाँ पर पेशेंट की बॉडी में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, टोटल प्रोटीन एल्बुमिन बहुत लो है, उस कंडीशन में हम कभी भी एडवाइस नहीं करते हैं कि मिलेट डाइट का इस्तेमाल आप कीजिए। किडनी डिजीज़ के उसके अंदर हम क्या देखते हैं, आपके खाने पीने की वजह से आपकी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा, फॉस्फोरस की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा डिस्टर्ब होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी किडनीज ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है। चाहे बीपी बढ़ने के कारण से उन्होंने नुकसान उठाया था, चाहे शुगर बढ़ी थी उसके कारण से, या कोई ऐसा इन्फेक्शन रहा था जिसके कारण से आपकी किडनीज अब वीक हो गई हैं, उनके नेफ्रॉन्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और जो फिल्ट्रेशन होना चाहिए था, मतलब जो बॉडी के टॉक्सिन्स यूरिन के रास्ते बाहर जाने चाहिए थे, अब वो नहीं जा पा रहे हैं। तो इसके कारण क्या देखने को मिलता है, आपका सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू, यूरिया वैल्यू, यूरिक एसिड, ये सारे डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाते हैं, बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जिनका वेट ठीक है, बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है बॉडी में, वो पेशेंट्स डेली रूटीन के अंदर इसे ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी डाइट में। टोटल प्रोटीन बहुत लो हो गया है, एल्बुमिन गिर गया है, प्रोटीन लॉस बहुत हैवी है, उनको हम कभी भी एडवाइस नहीं करते ये डाइट को लेने के लिए। क्योंकि बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आते हैं डेली बेसिस पे, तो मोस्टली उनसे उनका डाइट के बारे में अगर हम पूछते हैं, जब हम रिपोर्ट्स देखते हैं, क्या देखते हैं कि टोटल प्रोटीन कम आ रहा है, एल्बुमिन बहुत कम आ रहा है, पेशेंट का ड्रास्टिक वेट लॉस हुआ है। तो हम जब उनसे पूछते हैं आपने किस तरीके की डाइट या खाने में क्या खा रहे हो, तो वो बोल रहे थे कि हम मिलेट डाइट पे है मैम, कम्प्लीटली हम अपनी मील्स में बस मिलेट्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका दलिया बनाकर ले लेते हैं, या खिचड़ी ले लेते हैं, या सब्जी बना के ले लेते हैं, या कुछ कभी कभार इसकी रोटी या स्टफ्ड रोटी खा रहे होते हैं। तो आपको अपनी डाइट में अगर मिलेट्स को ऐड ऑन करना है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट जो 3 मील्स है उसमें आपको पूरा ही लेना है। आप एक मील को रिप्लेस करना स्टार्ट कीजिए, अपने बीपी शुगर में चेंजेस देखिए, अपनी हेल्थ की कंडीशन को देखते हुए इसे ऐड ऑन कीजिए। क्योंकि अगर हम ज़्यादा इसका इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में वीकनेस भी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए समझना ज़रूरी है कि कहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कहाँ पर लेना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब भी हम सुनते हैं तो पेशेंट एक ही बस ट्रेंड फॉलो कर रहा होता है कि मिलेट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, हर चीज़ मिलेट नूडल्स, मिलेट आटा आपका आ रहा है, या फिर दलिया आ रहा है, तो लोग बिना सोचे समझे बस उसके पीछे भागते चले जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, अपनी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए डाइट में चेंजेस करने हैं। आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए, आप पूछना चाहते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भी शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी कंडीशन के बारे में पूरा चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए आप डॉक्टर से गाइडेंस ले सकते हैं कि आपको अपनी डाइट में क्या-क्या चेंजेस करने हैं, किस तरीके से करने हैं, वो आपको बेटर तरीके से गाइड भी करेंगे और कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं आने देंगे, क्योंकि आपकी पूरी कंडीशन को समझते हुए वो आपको कंप्लीट डाइट प्लान देंगे। तो कोई भी गलती नहीं करनी है अपनी डाइट को लेकर, या अपनी कंडीशन में जो भी हम चेंजेस लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से डेली रूटीन में हमने कुछ ऐसा चेंज कर लिया जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो नहीं होने देना है। इसलिए पूरी अवेयरनेस होना इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन होना ज़रूरी है, कुछ भी हमें ऐसे ही फॉलो नहीं करना है, इनके बारे में पहले समझना है, पढ़ना है, फिर हम इसे फॉलो करते हैं। तो जैसे हम सीकेडी पेशेंट्स की बात करते हैं, ये डाइट आपकी लो इन फॉस्फोरस, लो इन पोटेशियम, लो इन प्रोटीन है, तो मैक्सिमम पेशेंट्स को बेनिफिट देती है। बट आपको अपनी फिजिकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए इन्हें फॉलो करना है।
जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।